ये भी हुआ है। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इसकी कटिंग के लिए हम सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पेपर ले लिया हुआ है। मैंने व्हाइट कलर का पेपर लिया, आप चाहे किसी भी कलर का पेपर ले सकते हैं या फिर रफ न्यूज पेपर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने व्हाइट पेपर लिया है, जिससे मैं जो भी मार्किंग करूँ या लिखूँ वो आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। तो हमें जो भी यहाँ पे मेजरमेंट चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। ये हमारे सूट का मेजरमेंट है। तो हमारा शोल्डर जो है वो 14 इंच का है, हमारा अपर चेस्ट है 36 इंच, चेस्ट हमारा 36 इंच है, वेस्ट हमारा 31 इंच है और हिप हमारा 37 इंच है। तो अब हमें इसकी मार्किंग हमें इसमें क्या और ऐड करना होगा, क्या हमें करना होगा जब हमें इसकी मार्किंग करेंगे तब। ठीक है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे पहले वो समझा देती हूँ। तो चेस्ट में हमें 3 इंच लूजिंग ऐड करना होगा। तो हम चेस्ट हमारा जैसे है 36 इंच, तो हम उसमें 3 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 39 इंच हो जाएगा। तो अब हमारा जो भी चेस्ट मिलेगा उसमें हम डिवाइड बाई 4 करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। इसी तरीके से हमारा जो चेस्ट है उसमें, फिर वेस्ट है उसमें और हिप में हम 2 इंच ऐड करेंगे। बाकी सब में हम 3 इंच ऐड करेंगे, लेकिन हिप में हम यहाँ पे 2 इंच ऐड करेंगे और फिर सबको हम 4 से डिवाइड करेंगे। शोल्डर जो है हमें शोल्डर में कुछ भी नहीं करना है। शोल्डर में हमें हाफ इंच नहीं, शोल्डर को हमें 2 से डिवाइड कर देना है तो हमें 7 इंच मिलेगा। तो चलिए अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। तो ऊपर हमारा स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे तो ये स्ट्रेट है ही, लेकिन फिर भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शोल्डर मार्किंग कर लिया है। अब हमें इसमें हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे हमारा जितना भी चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड करेंगे। तो चेस्ट को 6 से डिवाइड करने पे, तो चेस्ट को हम डिवाइड बाई 6 करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाई 6 इक्वल टू हमारा जो भी आएगा वो हमारा यहाँ से चेस्ट लाइन होगा। ठीक है, तो हम चेस्ट हमारा कितना है 39 इंच। 39 इंच को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारा हो जाएगा 6.5 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा जो है चेस्ट लाइन हो जाएगा। तो हम इस तरीके से मार्क कर ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से हमारा एपेक्स पॉइंट 10 इंच पे आएगा, तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हिप, हमारा वेस्ट लाइन 14.5 इंच पे रख रहे हैं। ठीक है, 14.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। तो इसको हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं। पूरा हम ये वाला लाइन जो है पूरा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमारा ये वाला लाइन जो है टेढ़ा हो गया है। चलिए, हमने इसको प्रॉपर सीधा कर लिया है। अब हमें यहाँ पे हमारा जो अपर चेस्ट है उस वहाँ यहाँ पे हम लगाएंगे। तो अपर चेस्ट को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9.75 इंच। हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। हमारा जो चेस्ट है ये हमारा अपर चेस्ट था। अब हम चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट भी हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 9.75 इंच। अब हमारा जो वेस्ट लाइन है उसको, वेस्ट लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वेस्ट लाइन हमारा है 34 इंच। 34 इंच को जब हम डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच पे हमारा हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इनको मिला लेंगे। अब हमारा जो भी आर्म होल वाला है उसको हम हाफ करेंगे। हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ से हम हाफ इंच अंदर जाते हुए इस तरीके से हम अपना आर्म होल बनाएंगे। यहाँ से जो है हम इस तरीके से
तो यहाँ से हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे और बस हमें इसे तो ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया है। अब हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर जितना भी चाहिए, रेडी शोल्डर हमें जितना चाहिए हम उतना रखेंगे। तो हमें यहाँ पे 2 इंच रेडी शोल्डर चाहिए, तो हम उसमें 1 इंच मार्क करके हम यहाँ पे क्योंकि हमारा ये जो अब हमें जितना भी डीप चाहिए नेक उतना हम यहाँ पे रख लेंगे और ये वाला स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। यहाँ से हम अपेक्स टू अपेक्स हमारा 3 इंच 10 इंच पे ये है, ये जो लाइन है अपेक्स वाला लाइन, यहाँ से हम 1/2 इंच हम थोड़ा सा यहाँ पे टक्स के लिए यहाँ पे हम 1 इंच से भी थोड़ा कम मार्जिन रखेंगे, टक्स के लिए लगाएंगे। ठीक है, अब उसी हिसाब से हमने यहाँ पे जो माइनस किया है हम इधर बढ़ा लेंगे, तो 1 इंच जितना हम इधर बढ़ा लेंगे। हमने 1 इंच से थोड़ा सा कम टक्स में माइनस किया है, हम इधर बढ़ा लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। अब हमें हमारा जो भी रेडी शोल्डर है उसका हाफ करेंगे, हमारा जहाँ भी आ रहा है मार्क कर लेंगे और हमारा ये वाला जो लाइन है इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो है हमारा स्ट्रेट ऐसे ही कट जाएगा, ये जो है हमारा कट के निकल जाएगा और बाकी हम वैसे ही रख लेंगे। हम यहाँ पे 1-1 इंच या 2 इंच आपको जितना मार्जिन रखना है आप रख सकते हैं। चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो अब हमारी ड्राफ्टिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अब बस हमें इसको अपने कपड़े पे कटिंग करना। तो इस साइड जो देख रहे हैं ये हमारा बैक वाला साइड है, फोल्ड वाला साइड है और वो साइड जो है हमारा खुला वाला साइड है। तो हमने खुले वाले साइड की तरफ हमारा जो ये वाला पार्ट है आर्म होल वाला पार्ट है, उस पार्ट को हमने खुले वाले साइड रख करके हमने मार्किंग कर ली है। हमने जो हमारा ये हमने डार्ट वाला पॉइंट है उस साइड में हमने हाफ इंच रख के हमने मार्किंग कर ली है और स्ट्रेट हम नीचे तक उसी तरह से हम कटिंग कर देंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसकी कटिंग हम दूसरे फैब्रिक पे करेंगे और इसका जो नीचे वाला पार्ट है, इसका जो हम नीचे का पार्ट कटिंग करेंगे वो उसमें हम गेदर्स डालेंगे, तो हम वो पार्ट हमारा इसी में से कट होगा बिल्कुल स्ट्रेट। हम जो हमारा लेंथ है इसको माइनस कर देंगे और उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक इस तरीके से शेप बनाना है। ठीक है, तो जितना हम इसमें माइनस करेंगे हम उतनी लेंथ बढ़ा करके हाफ इंच और जो ऐड करके बढ़ा लेंगे, उसके बाद से हम उसकी कटिंग करेंगे, उसकी लेंथ की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा इसको हम दूसरे फैब्रिक, हमारा जो सलवार वाला फैब्रिक है उस फैब्रिक पे हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसी कटिंग कर देते हैं।
तो यहाँ पर जो है हमारी कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसकी लेंथ हमने टोटल 14 इंच रखा है, पूरी सूट की लेंथ सिलने के बाद हमारा 14 इंच आएगा। आप जितनी भी लेंथ रखें उसमें हम आप 1 इंच या 1.5 इंच अधिक रखें, ताकि नीचे से फोल्ड होगा तो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन में जाता है, तो उतना हम ऐड करके रखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ से हमारी जितनी लेंथ चाहिए थी उसके हिसाब से हमने इसको माइनस करके ऊपर वाले पार्ट को कट कर लिया। अब हम सेम बैक वाले पार्ट को, हमने सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट कट किया है, सेम हम बैक वाला पार्ट हम इस तरीके से कट कर लेंगे। लेकिन हम बैक वाले पार्ट में ऊपर चाहे तो हम ऊपर वाला जो हमारा योक वाला पार्ट है हम वो उसी तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, सेम कपड़े का बना सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। ठीक है, अब हम इसमें अपनी स्लीव्स वगैरह कटिंग करेंगे। और चलिए हम अपर पार्ट का जो हमने सेंटर वाला पार्ट नहीं कट किया था उसको कट करते हैं बॉटम वाले फैब्रिक पे। तो ये हमारा जो योक पार्ट का था सेंटर वाला, उसको हमने यहाँ पे कट कर लिया है। तो फ्रंट और बैक दोनों हमने साथ में कटिंग की है। तो इसमें जो है हमारा नीचे वाला पार्ट, ये बहुत ज्यादा जो हो गया है, तो ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसमें हमारा बैक का जो पार्ट है, बैक वाले पार्ट को हमारा नीचे वाला पार्ट जो है इसी तरीके से रहेगा। और फ्रंट वाले पार्ट में हमारा ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा सा डाउन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, हम ऐसे डाउन करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 1/2 इंच तक इसको ऐसे डाउन कर दिया है। अब चलिए अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे और उसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी डिटेलिंग के लिए हमारे पास इस तरह के कुछ सीक्वेंस वाले लैस हैं, इसका हम यूज करेंगे। तो ये लैस आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट में टाइप कीजिए लिंक, आप तक हम डायरेक्टली लिंक आपको सेंड कर देंगे, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने बैक वाले पार्ट की नेक की कटिंग कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से 3 इंच चौड़े 3 इंच पे मार्क किया फोल्ड वाले साइड से, और बैक वाले साइड में हम 2 इंच की गले की गहराई रख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको एक राउंड शेप देंगे और इसकी कटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेम, हमें यहाँ पे गली पट्टी नहीं लगानी पड़ी, इसलिए मैंने सेम इसी हमारा जो पूरा योक पार्ट था हमने उसी को डबल करके फ्रंट और पार्ट दोनों बैक दोनों पार्ट के लिए इसी तरह से डबल कट कर लिया है। तो इस तरह से हमारा नेक भी बन जाएगा और हमारा जो योक पार्ट है वो भी अच्छे से प्रॉपर फिनिशिंग आएगी डबल लेयर जब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर का योक पार्ट था तो हमने उसकी नेक बना लिया है फ्रंट और बैक दोनों साइड का। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों साइड का हमने नेक बना करके रेडी कर लिया है। इसमें फ्रंट पार्ट में मैंने कैनवास लगाया है, जिससे कि हम लेस से जब डिटेलिंग करेंगे तो इससे हमारा जो हमें लेस लगाने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आए। और बैक में हमने नहीं लगाया है क्योंकि बैक हमारा सिंपल रहेगा, बस हमें अटैच कर देना है, इसमें हम लेस से डिटेलिंग नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा लेस है हम इसी से डिटेलिंग करने वाले हैं, ये हमारा सीक्वेंस वाला लेस है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे जो भी फ्रंट का हमने नीचे का जो पोर्शन नीचे का पार्ट जो हमने कट किया था उसमें हम यहाँ पे हम बेदर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बड़े टक्स हम अपने मशीन के बड़ा टक्स कर लेंगे और सिंपल सी यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे। ठीक है, फिर पीछे वाले पार्ट में भी एक सिलाई लगाएंगे और फ्रंट वाला जो हमारा पार्ट है उसमें हम एक यहाँ सिलाई लगाएंगे और 1 इंच नीचे और एक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रंट वाला जो पार्ट है इसमें हमने इस तरीके से बेदर्स लगा लिए हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है हमारा कैमरा। तो हमने इस तरीके से बेदर्स लगा लिया है। तो अब हम इसको रख के चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉपर है प्रॉपर साइज हमने बेदर्स लगाया है। इसको हम स्ट्रेट करेंगे और उसके बाद से हम 1/2 इंच नीचे पे हम इसको मार्क करेंगे। ठीक है, रख के चेक करेंगे। तो ये एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा हमारा इधर मार्जिन में जा रहा है तो इतना हमारा चलेगा, क्योंकि मार्जिन में हमें कपड़ा चाहिए रहेगा तो हमारा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमने इसमें भी मार्जिन अभी
हमारा इसमें भी मार्जिन है जो अभी हमने उसको बंद नहीं किया है, तो ये मार्जिन हमारा इसमें अटैच हो जाएगा। तो हमें इतना इस तरीके से रेडी करना है, ठीक है। तो हमें इसी के हिसाब से हमारा जो योक पार्ट का नीचे वाला हिस्सा है उसी के हिसाब से हम इस वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। हमने फ्रंट वाला पार्ट रेडी कर लिया है। चलिए अब हमने इसको कैसे किया ये हम यहाँ पे सेकेंड बैक वाले पार्ट में करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे बड़े टक्स में सिलाई लगा ली है। अब हम इसी सिलाई को, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो धागा निकला हुआ है इसको हम खोलेंगे। और एक धागा को पकड़ के हमें इस तरीके से खींचना है, ठीक है। तो ये हमारा गिदस ऑटोमेटिकली बनता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो गिदस है वो लगा लिया है। चलिए अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि, तो ये हमारा बैक पार्ट वाला है, ठीक है। तो हमने बैक पार्ट का योक पार्ट लिया है और इसको रख के हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपरली हमारा थोड़ा सा ये है 0.5 इंच जितना हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम इसको भी सिलाई लगाते टाइम इसको भी अरेंज कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी हो गया। अब हम इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे। देख सकते हैं ये सिलाई लगाने के बाद से इसका कैसा लग रहा है, एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो हम अभी इस पे एक सिलाई लगा देते हैं इस तरीके से, जैसे कि ये अच्छे से फिक्स हो जाए, हमारा फिनिशिंग आ जाए। तो ये हो गया हमारा सिलाई लगा के। तो अब हम यहाँ पे अपना फ्रंट पार्ट वाला जो है उसको हम अटैच करने से पहले हम उसमें पहले लेस को अटैच कर लेंगे इस फ्रंट वाले पार्ट, ठीक है। चलिए हम इसमें लेस को अटैच करते हैं। तो लेस को अटैच करने के लिए हमने ऊपर का जो धागा है हमने उसको चेंज कर लिया है लेस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम इधर 1/2 इंच छोड़ते हुए मार्जिन जो हम सिलाई लगाएंगे उतना हम छोड़ते हुए हम यहाँ पे लेस को अटैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेस को अटैच कर लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इस साइड और इस साइड पे मार्जिन छोड़ा है, लेकिन नीचे वाली साइड पे हम मार्जिन नहीं रखेंगे क्योंकि हमको इसको ऐसे ही अटैच करना है, ठीक है। तो हमें ऊपर से ही इसको अटैच करना है। तो चलिए हम इसको एक बार रख के देखते हैं कि कैसे लगता है, और उसके बाद हम इसको पिन से फिक्स कर लेंगे, उसके बाद ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको अटैच कर लिया हुआ है, ठीक है। हमने इसको अटैच कर लिया है सिलाई लगा करके, और ये जो अब हमारा जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है हम उसको हाफ इंच रखते हुए कट कर देंगे, और ये जो नीचे वाला जो सिलाई है हम उसको निकाल देंगे। तो ये वाला जो हमारा सिलाई है इसको हम खोल देंगे सिलाई को। अब ये जो हमारा साइड वाला पार्ट था तो हम इसमें अपना फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा बैक वाला साइड है, बैक वाले साइड को बैक वाले साइड से हम अटैच करेंगे और फ्रंट वाले को फ्रंट वाले से। तो एक जो है हमारा इस साइड अटैच होगा, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा इस साइड की तरफ अटैच होगा। चलिए हम अब इसको इस तरीके से, ये हमारा जो लेस है इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से हटाते हुए अटैच करेंगे जिससे कि लेस हमारा कवर ना हो, ठीक है। चलिए हम पूरे नीचे तक सिलाई लगाएंगे एक साथ में। यहाँ पे कंधे को अटैच कर लिया है। अब हम अपनी फिटिंग लगाएंगे। यहाँ पे हमारी जो भी फिटिंग थी हम वो फिटिंग लगा लेंगे, और नीचे हम, आप अगर इसमें चाहें तो चाक रख सकते हैं या फिर आप नीचे तक प्रॉपर बंद भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें साइड में नीचे चाक जितना छोड़ा जाता है उतना हम चाक छोड़ेंगे, बाकी हम जैसे सूट की फिटिंग लगाते हैं सेम वैसा ही हम इसमें फिटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड में अपनी फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है। एक साइड में हमने जेब अटैच किया है, इस तरह से पॉकेट हमने अटैच किया है। अब हमने जो नीचे चाक रखा है उसको हम चाक को बनाएंगे, और उसके बाद हम नीचे की ओर से इस तरीके से
फोल्ड करते हुए, चाक बनाने के बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है।